वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है सारनाथ, गया, प्रयाग, कश्मीर। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कश्मीर में किया गया था चौथी बौद्ध संधि का आयोजन। और जान लेते हैं इसके बारे में। प्रथम बौद्ध संधि हुई थी हमारी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। संधि के अध्यक्ष महाकश्यप उपली थे। दूसरी बौद्ध संधि, द्वितीय बौद्ध संधि वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश के राजा कालासो के संरक्षण में हुई थी और संधि के अध्यक्ष थे सबा कामी। और तीसरी बौद्ध संधि, तृतीय बौद्ध संधि पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के संरक्षण में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। संधि के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी चौथी बौद्ध संधि, चतुर्थ बौद्ध संधि कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुई थी और कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। संधि के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्पी कहाँ की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो है हमारे कर्नाटक में। और जाना थे इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी में की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में और की थी हरिहर और बुक्का ने, और यह हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले थे। सुरकोटड़ा हमारा भारत में है। और जाने थे इसके बारे में। लोथल की खोज की थी 1954 में S.R. राव के द्वारा और एक नदी भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। और यहाँ मिले हैं चावल के साक्ष्य, बंदरगाह, हाथीदांत के पैमाने मिले थे हमारे लोथल। और कालीबंगा, कालीबंगा हमारा राजस्थान में है और इसकी खोज की थी 1961 में बीवी लाल के द्वारा। और ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है। और यहाँ मिले थे जुते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य और 7 आग वेदिका और ऊंट की हड्डियां मिली थी हमारे कालीबंगा में, जो राजस्थान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। और चंद्रगुप्त ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं।
पश्चिमी बंगाल की शोक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत में अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी ही है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो शीतकाल में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें कहा जाता है रबी की फसलें। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रबी की फसलें शीतकाल में बोई जाती हैं। और जानते हैं इसके बारे में, जो खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार। ये हमारे जून या जुलाई में बोई जाती हैं। और रबी की जो फसलें हैं ये हमारी अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं। ये है हमारे आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। कोलंबस नामक प्रसिद्ध खोजी व नाविक किस देश का था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इटली। और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, धौलावीरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गुजरात में हमारा धौलावीरा। और धौलावीरा में जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले थे, बांधों के साक्ष्य भी हमारे धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार हैं हमारे 6, आरंभ में थे 7। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ओजोन परत इनमें से किस में होती है? ऑप्शन है सौरमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयनमंडल। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल में होती है हमारी ओजोन परत। और समताप मंडल में ही हमारे जो वायुयान है वो चलाए जाते हैं समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल में होती है। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमारा 1942 में शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसन क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अफ्रीकी भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है
जोहान्सबर्ग को, जो हमारा साउथ अफ्रीका में।